अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल इलाज बिल ग़ज़ा। आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़ाई इलाज की अहमियत। जी हाँ, सेहत और तंदुरुस्ती का राज फाका के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। ग़ज़ाई इलाज की अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इंसान और हैवानी जिस्म में खून सिर्फ ग़िज़ा ही से पैदा होता है। दुनिया की कोई दवा और जहर हरगिज़ खून या कोई और खलत नहीं बन सकती, बल्कि मॉडर्न साइंस भी इस अमर को तस्लीम करती है कि खून सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा से पैदा होता है। दवा और जहर जिस्म के अज़ा में तहरीक, तस्कीन और तहलील का बायस होते हैं। जानना चाहिए कि ग़िज़ाई इलाज की बुनियाद फाका पर रखी जाती है, क्योंकि जब तक भूख पैदा ना हो इस वक्त तक ग़िज़ाई इलाज असरअंदाज नहीं हो सकता। भूख पैदा करने के लिए ही ग़िज़ा को इस वक्त तक रोक दिया जाता है या इस कदर लतीफ़ अग़ज़िया का इस्तेमाल कराया जाता है जिसमें अग़ज़िया के अलावा अदविया भी मौजूद हों और ज़ोद हज़म हों, जिनको दवाई ग़िज़ाई या ग़िज़ाई दवाई कहते हैं। दवाई ग़िज़ाई में दवा ज़्यादा और ग़िज़ा कम होती है, और ग़िज़ाई दवाई में ग़िज़ा की मिक़दार ज़्यादा और दवाई कम होती है। इन सूरतों में और तदाबीर से मकसूद शदीद किस्म की भूख का पैदा करना। शदीद भूख पैदा करने के लिए मरीज़ को जब ग़िज़ा से कम व बेश दूर रखा जाता है तो इसको आम तौर पर फाका कहा जाता है। जानना चाहिए कि जब भूख बंद हो जाती है तो जिस्म के किसी अज़्व में रतूबत और बलगम की ज़्यादती हो जाती है, जिससे अज़ा में सुकून और सुस्ती पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में हरारत और ताकत कुदरती तौर पर कम हो जाती है। इस रतूबत और बलगम का इखराज करना और ख़त्म करना अदविया से भी हो सकता है, मगर इस तरह अव्वल खून नहीं बनता। दूसरा, दवा का अपना एक मुज़र असर भी जिस्म में रह जाता है, लेकिन फाका में जब रतूबत और बलगम ख़त्म होकर हरारत पैदा होती है तो कुदरती तौर पर एक अंदरूनी ताकत पैदा होती है जो फितरी कुव्वत का मज़हर होती है। जब जिस्म के किसी अज़्व में रतूबत या बलगम की ज़्यादती हो तो इसकी दो सूरतें होती हैं। अव्वल, गदद या जिगर के तहत अपनी रतूबत या बलगम का इखराज ज़्यादा करते हैं, या गदद जाज़बा जो तमाल के तहत होते हैं वो अपनी कमज़ोरी की वजह से रतूबत को जज़ब नहीं कर सकते। जब फाका दिया जाता है, अगर बगैर ज़रूरत ग़िज़ा दी जाए तो अज़ाया पर ग़िज़ा का बोझ कम हो जाता है, जिससे एक तरफ गदद तरशह व रतूबत का गिराना रोक देते हैं और दूसरी तरफ गदद जाज़बा इन रतूबात बलगम को जज़ब करना शुरू कर देते हैं, जो अज़ा पर गिरकर सुकून और तस्कीन का बायस बनती है। बल्कि तमाल और इसके तहत गदद इन रतूबात और बलगम को जज़ब कर लेते हैं। इस तरह फाका से शदीद भूख बेदार हो जाती है। शदीद भूख से जब मैदा पर गिरी हुई रतूबत और बलगम जिस्म में जज़ब हो जाती है या पेशाब व पखाने और पसीना से अखराज पा जाती है और मज़ीद रतूबात व बलगम और तरशा वगैरह अज़ा पर गिरना बंद हो जाते हैं, तो अज़ा में तहरीक व हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे ग़िज़ा हज़म होकर खून में तब्दील होना शुरू हो जाती है। इस तरह अमराज दफ़ा होकर सेहत हासिल हो जाती है। यह सिर्फ फाका का करिश्मा है। अगर फाका की हकीकत को समझ लिया जाए तो इससे 50% अमराज चंद दिनों में बगैर दवा के ख़त्म हो जाते हैं। फाका से जब भूख लगती है तो दर्ज झेल 3 सूरतें पैदा हो जाती हैं। नंबर 1, फासद रतूबत व गंदे मवाद और खमीर व ताफन पैदा होना बंद हो जाते हैं। नंबर 2, अज़ाए रईसा दिल व दिमाग व जिगर और रूह व जहन की कुव्वतें बेदार हो जाती हैं। नंबर 3, सफरा की पैदाइश होकर हरारत अजीज़ी को तक़वियत हासिल होती है। अगर इंसान रोज़ाना 12 या 14 घंटे ग़िज़ा को ना रोक सके तो कम अज़ कम शदीद भूख तक इंतज़ार करना ज़रूरी है। याद रखें कि एक तंदुरुस्त इंसान में भूख 5 या 6 घंटे से पहले नहीं लग सकती। अगर लग भी जाए तो कम अज़ कम 6 घंटों से पहले ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए। यही सेहत और तंदुरुस्ती का राज है और यही फाका की बरकतें और ग़िज़ाई इलाज का कमाल है। मज़ीद सेहत के मुतल्लिक़ मुफीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल इलाज बिल ग़ज़ा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें, जिनमें ये बताया जाएगा कि आप अपनी खुराक, फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों के ज़रिए किस तरह अपना इलाज खुद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।